नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी ऑप्शनल 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ ग्लेशियर। हिम नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप का वर्णन कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि पता हुआ, क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है और एक यदि आप इमेज बना देते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और कुछ कीवर्ड होते हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ग्लेशियर से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप देखो, ये सारे कीवर्ड हैं, इसको आप मेंशन करोगे तो जो आज का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ग्लेशियर डेब्रिस के कीवर्ड आप मेंशन करना, मोरेन के बारे में, स्कर के बारे में, ड्रम लाइन, बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी, आउटवाश प्लेन, ये सारे क्या है, डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है जो ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सारे कीवर्ड को मेंशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि आज के इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इंट्रोडक्शन आप क्या दे सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आप देने के लिए या तो आप ग्लेशियर के बारे में बता सकते हो, या तो डिपोजिशनल वर्क के बारे में बता सकते हैं, या लैंडफॉर्म के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या तीनों को मिला के आप कुछ अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। और बॉडी पार्ट में आपको लेकिन डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है उसको डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि डिपोजिशन जो होती है उनसे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन आप देखते हो, जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस को, यानी कि ऐसी रिवर जिसमें आइस फ्लो हो रहा हो, बर्फ फ्लो हो रहे हो, उसको बोलते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का मूवमेंट स्टार्ट होता है माउंटेन के समिट से, यानी कि एक माउंटेन है जिसमें आइस आप बोल सकते बर्फ ढका हुआ है। तो ग्लेशियर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, माउंटेन के समिट से, यहाँ से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड मूव करता है। तो ग्लेशियर मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन समिट वेयर आइस डिपोजिटेड एंड मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो ग्लेशियर मूव करता है माउंटेन्स के समिट से और ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड मूव करता जाता है। तो देखो, डाउनवर्ड मूव करते समय ये अपने जो ट्रेवलिंग होगा वहाँ पे इरोड करेगा, मटेरियल को इरोड करता हुआ नीचे आएगा। तो आपको पता होगा कि एल्टीट्यूड घटने पे टेम्परेचर बढ़ती है, यानी कि आप पहाड़ पे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगी, लेकिन पहाड़ के नीचे आओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी। तो देखो, ये जो ग्लेशियर है माउंटेन के समिट से नीचे आ रहे हैं, जब नीचे आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगी। तो जो बर्फ़ होती है ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगी, तो बर्फ़ क्या होगी, पिघल जाएगी। तो व्हेन ग्लेशियर रीच द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी इट मेल्ट्स बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज एल्टीट्यूड इरोडेड मटेरियल, जो देखो अपने साथ इरोडेड मटेरियल जो ग्लेशियर ला रही है, जैसे रॉक्स हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो क्या करती है कि अब वाटर उसको फ्लो करेगी, वाटर ले जाएगी, क्योंकि बर्फ़ तो मेल्ट हो गई तो वाटर ले जाएगी। तो वाटर जब ले जाएगी तो कहीं कहीं पे डिपॉजिट कर देगी जो ग्लेशियर का डेब्रिस था जो इरोड करके लाई है। तो उस डिपोजिशन से अलग अलग भू आकृतियाँ बनती हैं, उसको ही डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं कि ग्लेशियर जो होती है रिवर ऑफ आइस होती है और ग्लेशियर का मूवमेंट माउंटेन्स के समिट से स्टार्ट होता है और अपने साथ जो बहुत सारे मटेरियल को इरोड करता है, जैसे रॉक हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, और लाते जाता है। जैसे ही माउंटेन्स के लोएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होने के चलते बर्फ़ जो थे वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लाए थे उनका कहीं कहीं पे डिपोजिशन करना स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर वैली में, क्योंकि वैली में पहुंचेगी तो वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो उस डिपोजिशन से अलग अलग जो आकृतियाँ बनती हैं उसे ही ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं।
ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से ग्लेशियर लैंडफॉर्म बनते हैं, ये बॉडी पार्ट में आ जाएगा। तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म आपको मोरेन देखने को मिलेंगे, आउटवाश प्लेन देखने को मिलेंगे, ड्रम लाइन देखने को मिलेंगे, बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी देखने को मिलेंगे, फिर स्कर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। इसका नोट्स तो मैं दे दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, बट इसका एक आप इमेज अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इमेज बनाया है, जैसे सबको एक्सप्लेन किया है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखो ये रहा माउंटेन्स विथ आइस। यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स के समिट से ग्लेशियर नीचे आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे नीचे आते हैं माउंटेन्स के यदि लोवेस्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं और ग्लेशियर वैली में पहुँचते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो बर्फ़ होते हैं वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होने से उसके साथ जो ग्रेवल लाते थे, ग्लेशियर डेब्रिस लाते थे, वो क्या है, ग्लेशियर वैली, ये देखो वैली है, इसमें डिपॉजिट करते हैं। जब ये डिपॉजिट करते हैं सैंड्स या रॉक्स एक अनकंसोलिडेटेड मैनर में, अनकंसोलिडेटेड मैटर मतलब कि असंगठित डिपोजिशन होता है, जैसे कहीं पे यहाँ हो गया, कहीं पे यहाँ हो गया, इसका कोई स्पेसिफिक साइज या आप बोल सकते हो रूप नहीं होता है, उसको बोलते हैं मोरेन। तो अनकंसोलिडेटेड जो ग्लेशियर डेब्रिस का डिपॉजिट होता है उसको ही मोरेन बोलते हैं। आप देख सकते हो मोरेन जगह जगह पे जो रॉक्स या डेब्रिस का डिपोजिशन है, तो एक मोरेन टाइप का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है। अब दूसरा देखो ड्रम लाइन। तो देखो एक इधर से फ्लो आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो बीच में देखो यहाँ पे मोरेन का डिपोजिशन होने लगेगा, जो डेब्रिस लाई हैं उनका डिपोजिशन होने लगेगा। तो डिपोजिशन होने के होता रहेगा और ओवर द टाइम क्या होंगे, एक ऐसा शेप ले लेगा जो इन्वर्टेड बोट की साइज़ का होगा। जैसे बोट के कैसे होती है, ऐसे होती है बोट, इसको इन्वर्ट कर दोगे तो ऐसे हो जाएगी। तो इन्वर्टेड बोट के आकार का जो डिपोजिशन हो जाता है ग्लेशियर डिपोजिट, उसको ही ड्रम लाइन बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो ड्रम लाइन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ड्रम लाइन कहाँ बनती है, जनरली दो धाराएं ऐसी बहती हैं, धाराओं के बीच में जो डिपॉजिट होता है ग्लेशियर डिपॉजिट वो इन्वर्टेड बोट का साइज़ का हो जाता है, इन्वर्टेड बोट के शेप का हो जाता है, उसको ड्रम लाइन बोलते हैं। अब देखो ये भी हम लोग दो डिपोजिशन लैंडफॉर्म स्टडी कर लिए, मोरेन और ड्रम लाइन। अब देखते हैं स्कर। देखो जो डिपोजिशन एक लंबाई में डिपॉजिट होती है, यानी कि एक उसका लंबवत होती है डिपोजिशन, और उनका जो आकार होता है एक वेंटिंग आकार ले लेता है, यानी घुमावदार आकार लेता है। ठीक है, घुमावदार आकार लेता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्कर। एक घुमावदार आकार का जो लंबाई यानी कि बहुत लंबी डिपोजिशन होता है उसको ही स्कर बोलते हैं। इस टाइप का डिपोजिशन को स्कर बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में। तो स्कर हम देख लिए स्कर कैसे होता है। अब देख लेते हैं कि बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। अब देखो कुछ जो डिपोजिशन होते हैं ग्लेशियर डिपोजिशन वो एक अंडे के आकार का डिपोजिशन होते हैं। जैसे मान लो अंडा आप बालू में रख दोगे तो कैसे होगा, ऊपर वाला पोर्स दिखेगा छोटा छोटा, यानी ओवल शेप का आप अंडे के आकार के दिखेंगे। तो अंडे के आकार जब बहुत सारा डिपोजिशन अंडे के आकार का हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि एक बास्केट है उसमें अंडे रख दिए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। तो बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी क्या है, अंडे के आकार की जो ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे, ग्लेशिएटेड वैली में। ग्लेशिएटेड वैली में अंडे के आकार के जो डिपोजिशन होते हैं, और बहुत सारे अंडे के आकार के जो डिपोजिशन यदि एक साथ देखने में लगे तो एक दृश्य बनाते हैं, एक लैंडस्केप बनाते हैं, उसको ही बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी बोलते हैं। फिर देखो लास्ट जो होता है आउटवाश प्लेन, ये भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। अब देखो गर्मी के दिनों में तो यहाँ पे वाटर फ्लो होगी, ग्लेशियर वाटर फ्लो होगी, लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होगी, वाटर फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पे सूख जाएगा। तो एक डिपोजिशन जो लेयर होंगी ग्लेशियर का लेयर, उसका डिपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा और एक प्लेन का निर्माण करेगा। जैसे रिवर एक प्लेन का निर्माण करती है, वैसे ही ग्लेशियर के डिपोजिशन से एक प्लेन एरिया का निर्माण होता है, उसको ही बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो आउटवाश प्लेन भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का। तो ये रहा दोस्तों
जो अभी आज के जो क्वेश्चन का डिमांड था कि डिपोजिशनल वर्क जो ग्लेशियर के द्वारा था उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आप एक इमेज बना के डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मोरेन होती है, ड्रम लाइन होती है जो इन्वर्टेड बोर्ड की साइज होती है, मोरेन अनकंसोलिडेटेड जो होती है डेब्रिस होती है ग्लेशियर का, और इसकर एक लॉन्ग वेंडिंग आकार का जो ग्लेशियर डिपॉजिट होता है उसको इसकर बोलते हैं। और बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी एक साइज का जो डिपोजिशन होता है, बहुत सारे डिपोजिशन होता है जो दृश्य एक लैंडस्केप बनाते हैं उसको बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी बनते हैं। और ग्लेशियर के डेब्रिस से एक प्लेन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के द्वारा। इसका नोट्स मैंने यहाँ पे दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूँगा इस नोट्स का लिंक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो को देख के इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से आप दे पाओगे अपनी लैंग्वेज में, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से भी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।